प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज आपकी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल आपकी ही बात करेंगे। पर बातें स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी जिनकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जिन्होंने मुझे से राय मांगी थी इस विषय में, और मैंने उनके मैसेज इतने लेट देखे इसलिए सबसे पहले सॉरी। मैं बिल्कुल आप लोगों के नाम नहीं ले रही हूँ। बस मैंने सोचा कि 2-3 लोग हैं, उन सबको पर्सनली एक एक करके बोलना है, तो अच्छा है कि हो सकता है कुछ और लोग भी हो जो इस वीडियो से रिलेट कर जाए, आपकी समस्या से रिलेट कर जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी किसी भी वजह से, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से आपको लड़ने के लिए शायद मैं हिम्मत दूँ। और बिल्कुल मैं अपने अनुभवों से ही आपको बोलूँगी, बिल्कुल अपने अनुभव को ही साझा करूँगी। आपने जो अनुभव पूछे थे वही अनुभव साझा करूँगी और उम्मीद है आपके काम आएगा। देखिए, जो परेशानियाँ होती हैं सबकी लाइफ में होती हैं, अप्स एंड डाउन्स नहीं भी होंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। अब एक जैसी सब्जी अब रोज़ रोज़ खा के तो बोरी हो जाओगे ना। तो लाइफ भी अगर एक जैसी स्मूथ चल रही है, कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है आप उदासीन लगने लगो, आपको खुद की जीवन उदासीन लगने लगे। तो अप्स एंड डाउन्स आने भी ज़रूरी हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर की कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। परेशानियाँ ऑब्वियस सी बात है हमें परेशान करती हैं, पर फिर भी हम उससे निकल जाते हैं। एक सवाल का बहुत सुनहरा जवाब देने देखा था, कहीं पढ़ा ही है, बिल्कुल ये मेरा खुद का नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने खुद से सोचा है। मैंने कहीं देखा कि लिखा था कि आपके पास क्या कोई समस्या है? अगर जवाब में आप हाँ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने सोचा हाँ बिल्कुल है, सबके पास समस्या होती है। तो क्या आपके पास उसका समाधान है? नहीं, तो फिर चिंता किस बात की है? और अगर मैंने बोला कि हाँ समस्या का समाधान है, तो भी चिंता किस बात की है? समस्या का समाधान भी है तो चिंता किस बात की है? और नहीं भी है, जब आपके पास समाधान ही नहीं है तो आपके पास क्या चिंता है? तो दोनों ही सेंस में यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है कि आप चिंता ना करें। बिल्कुल है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं लोग अपने हिसाब से देखते हैं और लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में लोग अच्छा ना बोले, आपको वो अपने हिसाब से देखते हैं। आपने क्या किया है आप अपने हिसाब से करते हैं और लोग अपने हिसाब से ही देखते हैं। हो सकता है ग्लास को आपने आधा खाली देखा और किसी ने आधी भरी देखी। तो ये अपनी अपनी देखने का नज़रिया है, उसके लिए हमें तो बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूँगी या करूँगा तो अगला क्या सोचेगा, दूसरे क्या बोलेंगे। क्योंकि दूसरे तो लोगों का काम है कहना और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाने के बोल जो हैं बिल्कुल सूट करते हैं, इस पर एकदम फिट बैठते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम तो कहना ही है। तो वाजिब सी बात है, वो कहेंगे, अच्छी या बुरी बातें कहेंगे ही कहेंगे। तो हम कैसे एक बंदा या बंदी कैसे किसी को सबको खुश आप नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते। हो सकता है जो 5 लोगों के लिए सही हो, अगले 6 के लिए वो गलत हो। तो आप बिल्कुल किसी को सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, सबको खुश नहीं रख सकते हैं। आपको अपनी जीवन के डिसीजंस आपने गलत भी लिए होंगे, मैं भी लेती हूँ, और उसकी अच्छे या बुरे जो भी आउटकम्स आते हैं वो मैं खुद ही झेलती हूँ, या फिर मैं उसे, हो सकता है कभी कभी हम अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं और कभी कभी हो सकता है कि हम अपनी गलतियाँ ना सुधार पाएँ, हम सुधार नहीं सकते, कुछ ऐसी गलतियाँ भी हम करते हैं। तो क्या उसकी चिंता लेकर हम बैठे रह जाएंगे जीवन भर कि मैंने ऐसा कर लिया है, अब क्या करूं, अब तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें अगर लेके बैठ जाऊं तो फिर आगे कुछ ना कर पाऊंगी। तो आगे कुछ करने के लिए मुझे उन चीज़ों को या तो सही करने की कोशिश करनी होगी, पहली। दूसरी चीज़ है कि जो हो गया है उसको हम छोड़ें और आगे बेटर की तरफ बढ़ें। अच्छा कैसे करें, और कुछ चीज़ें हैं ना, दूसरा क्या करें जो
ये तो हो गया है, अब इसको नहीं सही कर सकते, तो आगे अच्छा करें, हमारा लाइफ अच्छा कैसे रहे उसके लिए। तो बिल्कुल हमें ये परेशान नहीं होना है, सोचना नहीं है कि हाँ अगला क्या सोच रहा है, लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। ना मैं पर्सनली बताऊं, मैं कभी नहीं सोचती कि वो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने मेरा वो पार्ट देखा हो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, और जिनकी वजह से वो मुझे गलत समझ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आधी बात ही देख के मुझे गलत समझ रहे हो और दूसरे को सही समझ रहे हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने मेरा सही रूप देखा ही ना हो, उन्होंने मुझसे बात ही ना की हो, आपने किसी से मिला ही नहीं, किसी से मिले ही नहीं, आप किसी को जाने ही नहीं, और आप उसके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि अगला ऐसा है। किसी से सुन के, औरों की सुनी सुनाई बातों पर आप एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो ये परसेप्शन बनाने वाले लोगों को आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप उनको नहीं कह सकते कि आपने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों सोची, आपने मेरे बारे में ऐसे परसेप्शंस क्यों बनाए, आपने मुझे गलत कैसे समझ लिया, मैं सही थी। सबको एक बार कहना कि मैं यहाँ सही थी या सही हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई थिंक लाउड स्पीकर लेकर भी बोलिएगा तो भी कुछ लोग बच जाएंगे जो आपके परसेप्शन से सही नहीं होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप बोल बोल के थक जाइएगा कि नहीं मैं सही हूँ, पर वो तो मान बैठे हैं भाई कि आप गलत हैं, कैसे सही मानेंगे आपको। तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल है ना, ये सोचनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। मैं ऐसा करती हूँ बिल्कुल, ट्रस्ट मी। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक जो अनुभव मैंने किया है, मैंने इसी से किया है कि हमेशा खुश और मुस्कुराते रहने से कुछ तो होता है कि कुछ काम होते रहते हैं, हम पॉजिटिव बने रहते हैं, और कुछ ना सोचने वाली चीज़ें दिमाग में नहीं आती है बिल्कुल, जिनको आप दरकिनार करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं आती है। तो वो बहुत ही हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। तो बिल्कुल हमें अपनी बारे में, लाइफ के बारे में सही डिसीजंस आप लें। आप सही डिसीजंस लें, चाहे उसका परिणाम जो आपको लगता है आप सोचें। ऐसा भी नहीं बोल रही मैं कि एट रैंडम डिसीजन ले, किसी से समझे नहीं। हो सकता है आपके परिवार के कोई बड़े हों, उनसे राय विचार करें, समझें। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, तो आप उस पर अडिग रहें और लोगों को सही साबित करके दिखाएं कि मैंने ये डिसीज़न लिया था और मैं सही थी, या फिर मैंने ये डिसीज़न लिया और मैं इस बारे में गलत थी, फिर भी मैं आज यहाँ हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने ये डिसीजन लिया, गलत हो गया और मैं और बैठ गई। तो लोग कहेंगे, लोग आपको बार बार कहेंगे कि आपने ये गलती की। नहीं, उस गलती को छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक कविता पढ़ी थी परमानंद की, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। ऑब्वियसली आपको भी सुननी चाहिए और कभी कभी इंस्पायर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें बस एक धक्के की ज़रूरत होती है। हो सकता है हम नदी में छलांग लगाने वाले हो, नदी में नहीं, एक्चुअली स्विमिंग पूल में तैर लीजिए, नदी में मत तैरिए पहले सीखने के। जब तक आपने तैराकी सीखी ना हो, नदी में छलांग मत लगाइएगा। आप हो सकता है आप स्विमिंग पूल में सीखने के लिए तैराकी छलांग लगाने वाले ही हो, लेकिन डर लग रहा हो, अंदर से हो रहा हो, हेजिटेशन हो रहा हो, तो एक पुश की ज़रूरत होती है उस समय कि कोई छपाक से हमें पुश करे, हम छपाक से गिरे और उसके बाद हम कोशिश करना शुरू करते कि अब तो निकल गए, फंस गए गड्ढे में, अब कहाँ से गड़े, कैसे करे, अब तो निकलना ही है, अब कैसे भी बाहर निकलना है आपको। तो उस समय हम सीखते हैं। बच्चों को अक्सर ऐसा सिखाया जाता है, पर्सनली आप स्कूल में देखिएगा कि ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है। अब हर चीज़ में स्कूल लेकर आना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो अनुभव कुछ स्कूल से भी सीखे तो बोलना पड़ता है। तो एक परम आनंद की कविता है जो बहुत इंस्पायर करती है मुझे, आपसे साझा करना चाहूँगी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आपको कोशिश करते रहनी है, हल आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। अर्जुन ने जैसे उस मछली के आँख को निशाना बनाया, उस तरह आपको अपने लक्ष्य को, एकदम एक लक्ष्य को देखकर चलना होगा और उसके लिए अथक परिश्रम करनी होगी। कविता के आगे की पंक्तियां हैं, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा।
हम अगर मेहनत कर रहे हैं एक पौधे की उदाहरण ले लेते हैं कि अगर उसको पानी दे रहे हैं तो आज न कल उसमें फल आएगा ही। उसमें चाहे वो ज़मीन कितनी भी बंजर रही हो, उस पर एक पौधा लगाया आपने, उसको रेगुलर पानी दे रहे हैं तो उससे फल निकलेगा। वो थोड़ा हो सकता है विलम्ब हो, पर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। तो हमें अपनी मेहनत को, अपनी लगन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल हमको अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक लगन, एक लक्ष्य लेकर चलते रहना चाहिए। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। आपको बस वो ताकत जुटानी है और अपने हिम्मत को कायम रखना है हमेशा। कितना भी मुश्किल कार्य हो, आप अगर एक बार दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और उसको एकदम करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, और जब आप ऐसा करते हैं आपके अंदर का जो हिम्मत है वो बुलंद होता है, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिल्कुल ना हो पाए। जिंदा रख उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। आपके दिल में जो है उम्मीद रहनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, विषम परिस्थिति, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आपके दिल में उम्मीद तो रहनी चाहिए। उम्मीद ही मर गया है, उम्मीद ही नहीं है, तो फिर आपसे, जब आपने पहले ही लड़ाई से पहले हार मान ली हो तो फिर कैसे पता है, आप हो सकता था लड़ाई जीत सकते थे, आपने तो पहले ही हार मान ली है। तो वही है कि जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गड़ल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। आगे की पंक्तियां हैं, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमासा चल निकलेगा, जो है आज थमा थमासा चल निकलेगा। मतलब है कि आप जो है बस कोशिश तो करिए, अपनी हिम्मत जारी, तो अपनी हिम्मत के साथ जो है आपने जो कार्य शुरू किया है वो करते तो रहिए। आज रुका हुआ है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, पर ज़रूर है कि वो एक दिन चल निकलेगा और आप ज़रूर सफल होंगे। बस नीयत अच्छी हो, दृढ़ इरादे हो, तो किसी भी कार्य में देर हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आप असफल होते हैं। एक अच्छा संकल्प होना चाहिए। तो जो भी लोग हैं, आपको उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और जिनकी प्रॉब्लम्स ये रिलेटेड हैं वो भी समझ रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आपको उम्मीद रखने की और हिम्मत से काम लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। साथ ही आपको वो संकल्प लेकर चलने की ज़रूरत है कि अब मुझे है ना ये करना है, अब मैं ये करने वाला हूँ और मैं आगे बढ़ूँगी, और एक दिन ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा मैंने जो सोचा है, मैं जो देखती हूँ, सोचा तो बहुत कुछ है, मैं शेयर नहीं करने वाली आप लोगों से, बिल्कुल नहीं। तो मैं जो देखती हूँ कि मैंने कभी ऐसा ये किया कि मुझे ये करना है, और उस समय मुझे होता है कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन अंदर से वो जो आती है कि नहीं मुझे करना है, मतलब मुझे करना ही है, तो कहीं ना कहीं से ये पूरी कायनात शायराना अंदाज में बोले तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें होती हैं और हमेशा पॉजिटिव होती है। ये अनुभवों की बात बोला है, और कविता तो चलो ठीक है, कविता ने तो मुझे बहुत हिम्मत दी है, आपको भी देगी, और कविता भी वही सिखा रही है, वो भी कवि की अनुभव ही हैं जो उनके शब्दों में बने हैं। और यही है कि आपको अपनी हिम्मत को जो है रखना है, हौसले बुलंद रखने हैं हमेशा। आगे आप समझदार हैं, आप करेंगी या करेंगे जो भी हैं, और कभी भी निगेटिव नहीं होंगे और ना होंगी, क्योंकि निगेटिविटी जो है आपके अंदर की सोच, आपके हौसले, आपकी हिम्मत सबको खा जाती है। ये बहुत बुरी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि पड़ोसन मेरे बारे में क्या सोच रही है। मैं सोचने लग जाऊं पड़ोसन क्या करेगी, उसके पास तो काम ही नहीं होगा। तो आप ये चिंता ना करें कि उसने ऐसा सोच लिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा सोच रही है, वो ऐसा बोल रही है, ना 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 ना, बिल्कुल ना।
ये सोच कर तो आप आधी एनर्जी ऐਵੇਂ ही ख़त्म कर लेती हैं सोच सोच के। पता है दिमाग कितना एनर्जी वेस्ट कर देगा आपका इन सब चीज़ों से। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि किसने क्या सोच लिया आपके बारे में, किसने क्या बोल दिया आपके बारे में। आप वो काम कीजिए कि अगला आपको ये बोले कि नहीं, मैंने शायद गलत सोचा था इनके बारे में, या इनको गलत जाना था मैंने, ये वैसा नहीं है, ये बंदी वैसी नहीं है, या वो ये आदमी वैसे नहीं है जो जैसा मैंने सोचा था। बिल्कुल आप अपनी हिम्मत से आगे रहें और बिल्कुल पॉजिटिव होकर चलें। आप अपने लिए जो भी निर्णय लेती हैं या लेते हैं वो आपके खुद से आप उसके ज़िम्मेवार होंगे। और है ना, जितनी जिम्मेदारी आपने ली है अपने निर्णय लेने में कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर उसका फल भुगतने में क्या दिक्कत है। अच्छा होगा बुरा होगा देखेंगे, जब करिएगा तभी तो पता चलेगा कि अच्छा या बुरा क्या है। जब करिएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा किया, अच्छी निर्णय लिया या बुरी निर्णय लिए। आपको निर्णय लेने के लिए पहले करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करना है। आपने निर्णय लिया, आपने कोई काम किया और आपने किया ही नहीं, मतलब निर्णय लिया, सोचा सॉरी, और आपने वो किया ही नहीं, तो कैसे पता कि आप अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे, उसका फल अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आपको एटलीस्ट करके कोशिश करनी चाहिए पूरी ताकत, लगन और मेहनत के साथ में, और फिर जो फल होगा वो होगा, अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं तो भूलने वाली थी, लेकिन भूली नहीं, सॉरी। तो आज की सबसे ज़रूरी चीज़ कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये बात ना एकदम गांठ बांध के पल्लू वाले से, और जिनके पास पल्लू नहीं है वो वॉलेट में एक गांठ बांध के रख ले, एक सिक्के को बांध के याद रखना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रिकॉशंस लेते रहने हैं, बिल्कुल सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क लगाना है। अब मेरी तरफ देख के ये मत सोचिएगा कि मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं घर में हूँ और मैं जैसे बाहर जाती हूँ मास्क ज़रूर लगाती हूँ। इवन मेरे पास वो सैनिटाइज़र की छोटी वाली डिब्बी भी है। तो मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ, आप लोगों को भी लेने की ज़रूरत है, और सख्त हिदायत के साथ में, मतलब स्ट्रिक्ट वाली, कि खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी स्वस्थ रखें, कहीं अनावश्यक जाए ना, और स्वस्थ और सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बाय बाय।